हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पें आर्जी तौर पर बंद। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मरकजी फौजी कमान का कहना है अमरीका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ पर हमला किया। एक एहलकार शहीद, 10 जख्मी जबकि 5 लापता हो गए। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरे कशम और बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि ईरान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका ने इन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ईरान ने खलीज फारिस से एक और ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया। ओशियन कोए नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था। मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। पासदारान इनकलाब ने टैंकर पर ईरानी परचम लहरा दिया और जुनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकरों को निशाना बनाया। दोनों टैंकर्स नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। एक और ईरानी परचम बरदार टैंकर को भी गैर फाल कर दिया गया। ये तीनों टैंकर अब ईरान की जानिब सफ़र नहीं कर रहे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी है। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के 3 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। उन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को ख़त्म कर दिया है। ईरान को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करना चाहिए थे। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। हमें आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। सिफारती हल का मौका आता है तो ऐन उसी मौके पर अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। एक्सपोर्ट पोस्ट ने अमेरिका के अमल को भौंडी हिकमत अमली करार देते हुए सवाल किया कि क्या ये किसी तख़रीबकारी की कारस्तानी है। ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने भी अमेरिका को फौजी मुहिम जोई से खबरदार करते हुए कहा, अगर शेर को दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका को बड़ा धचका। चीन और रूस ने ईरान मुखालिफ करारदाद फिर वीटो कर दी। करारदाद में ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ में आलमी बहरी तजारत के लिए ख़तरात पैदा करने और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस ने इसे गैर मुतवाज़िन और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों के वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसहाक़ डार ने कहा कि जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सवार हैं। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ सिंगापुर के करीब है। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। मामले पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक़ में बड़ी करारदाद। ईरान जंग में सालिसी पर तारीफ़ी करारदाद पेश की गई।
قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوانی نمائندگان میں پیش کی. کہا کہ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا. پاکستان نے نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی. پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی. IMF بورڈ کا واشنگٹن میں اہم اجلاس ہوا. ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب قسط کی منظوری دے دی. پاکستان کو EFF پروگرام کے تحت $1 ارب جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے تحت $20 کروڑ ملیں گے. متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی ملک یا فرقے کی مخصوص ملک بدری نہیں کی جا رہی. وزارت داخلہ کا برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ ڈیپورٹیشن کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی خبروں کا نوٹس. کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ پر پھیلائی جانے والی جعلی خبریں بدنیتی پر مبنی ہیں اور من گھڑت مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی. بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج ہلاک ہو گئے. DI خان اور ٹانک میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا. ISPR کے مطابق ٹانک میں 4 جبکہ DI خان میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین. آنکھ میں ملا اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جب یہ FL جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے. ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں. پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا. پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے. پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ فتح بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کا وقار بلند ہوا. بھارت آج تک معرکہ حق کی شکست کے صدمے سے نکل نہیں پایا. Undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, so far neutralized at various locations. مارکہ حق میں پاک فوج کا بھارت پر ملٹی ڈومین آپریشن وار. 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری ریلیز. جدید دور کی جنگ میں پاکستانی ڈرونز، فضائیہ کے شاہینوں اور بحریہ کے جدید ہتھیاروں نے دشمن کو ناکام بنایا. مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور سائبر وارفیئر صلاحیتوں سے بھارت کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا گیا. سفارتی اور عسکری ہم آہنگی نے پاکستان کی مجموعی حکمت عملی کو کامیاب بنایا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ISPR کا ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر ریلیز. نغمے کے جوشیلے بول غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم نے فوج اور عوام کا جذبہ ایمانی تازہ کر دیا. ملی نغمے نے حب الوطنی کے جذبے کو مزید بڑھایا اور دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم باہمت اور ناقابل شکست ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.